यार, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या आपके पास इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए फेक एक्सपीरियंस पे आप जॉब सर्च कर रहे हो तो जॉब लगने के पहले और जॉब लगने के बाद, ठीक है? तो कंपनी आपको क्या-क्या माँगेगा, ठीक है? अब देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग न्यू होते हैं, कंसल्टेंसी से बात करते हो तो कंसल्टेंसी आपको पूरा डॉक्यूमेंट नहीं देता है। आप उसको पैसा देते हो, बाद में अगर न्यू कंपनी माँगता है तो आप उसमें फँस जाते हो। तो जब भी आप एक एक्सपीरियंस कोई भी कंसल्टेंसी से लो, तो आपको प्रॉपर चीज़ उससे पूछना है कि आपका आप क्या-क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हो? क्या आप सपोर्ट कर रहे हो? अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल होता है तो आप क्या करोगे? इस कंडीशन में तो आपको यार सब कुछ पूछना है, ठीक है? 100% कुछ नहीं होता है, कहीं न कहीं फेल्योर्स तो ज़रूर आएगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप पैसा दे दिए हैं, आपका एक बार बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो गया तो फिर से वो दूसरे बार पैसा माँग रहा है। दूसरे कंपनी के लिए तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो बहुत सा मतलब ऑलमोस्ट कंसल्टेंसी आपको 1 साल तक ज़रूर सपोर्ट करेगा और करता है, ठीक है? अब हम आते हैं कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है? फेक एक्सपीरियंस के लिए। अगर कंसल्टेंसी से फेक एक्सपीरियंस ले रहे हो तो पहला बात कि कोई भी कंसल्टेंसी पूरा पैसा नहीं लेता है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखना, कोई भी कंसल्टेंसी पूरा पैसा नहीं लेता है। बहुत सारे कंसल्टेंसी रजिस्ट्रेशन फ़ी लेता है, बहुत सारे नहीं लेते हैं, ठीक है? रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होगा 1000, 2000 और मैक्स 5000। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 5000 दो भी, ठीक है? आप 2000, 3000 दैट इज़ फाइन। उसके बाद आपको क्या डॉक्यूमेंट वो देगा, आपको देगा ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर और आपको देगा 3 मंथ्स का सैलरी। तो उस ऑफर लेटर में आपको पूरा मतलब पता चलेगा कि आपका कंपनी नेम क्या है, लोकेशन ऑफ द कंपनी एंड यू कैन रीड योर ऑफर लेटर, व्हाट इज़ योर करंट सीटीसी। तो ये सब चीज़ आपको पता चलेगा। इन हैंड आपको कितना मिलता है, पे स्लिप में ये सब चीज़ पता चलेगा। जब आपका जॉब लग जाएगा और आपका जॉब नहीं लगता है, जब एचआर कॉल करती है तो आपसे और डॉक्यूमेंट के बारे में पूछेगी। तो जो डॉक्यूमेंट के बारे में एचआर पूछती है, वो होता है आपका पीएफ अकाउंट। डू यू हैव अ पीएफ अकाउंट? बहुत सारे कंसल्टेंसी पीएफ अकाउंट बना के देता है, ठीक है? तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो बंदा पीएफ अकाउंट आपको बना के दे रहा है, क्योंकि इसमें आपको कॉल्स ज़्यादा मिलेंगे। अब द क्वेश्चन क्या आता है कि पीएफ अकाउंट नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी पीएफ अकाउंट नहीं देता है, लेकिन आपको मिल रहा है पीएफ अकाउंट तो आप ले लो, नो इश्यू एट ऑल, ठीक है? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो पीएफ अकाउंट क्योंकि स्टार्टिंग में बोलोगे कि मेरा पीएफ अकाउंट है, अब कंसल्टेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे करता है और कैसे करेगा, दिस इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगी आपके पास बैंक स्टेटमेंट है कि नहीं? अगेन बहुत सारे कंसल्टेंसी बैंक स्टेटमेंट देता है जो कि डमी होता है, वो जीनियस नहीं मतलब वो रियल नहीं होता है भाई, वो जेन्युइन नहीं होता है, ठीक है? वो आई डोंट नो कि वो लोग क्या करते हैं, लेकिन बहुत सारे कंसल्टेंसी आपको बैंक स्टेटमेंट देगा। तो इनिशियल फेज में आपको एटलीस्ट इंटरव्यू में आप बैठने लगोगे, ठीक है? और जो होता है कि फॉर्म 16, डू यू हैव अ फॉर्म 16 और नॉट? तो ये सब चीज़ अगर दे रहा है कंसल्टेंसी, बट ये सब जो डॉक्यूमेंट देता है उन लोग का कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है कि ये सब कंपनी में आपको नहीं ज्वाइन करना है, यू शुड नॉट ज्वाइन देयर, समझ रहे हो? तो मतलब इंटरव्यू अटेंड नहीं करना है, ज्वाइन नहीं करनी है वो कंपनी, नहीं तो क्या होगा कि जॉब लगने के बाद भी आपका वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना। अब हम आते हैं कि आपको क्या-क्या फुल डॉक्यूमेंट चाहिए जब आप कंपनी में आपका कंपनी में जॉब मिल जाएगा। तो आपको चाहिए एक्सपीरियंस लेटर, ठीक है? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसमें आपका पूरा मतलब कब से कब तक काम किया, आपका डेजिग्नेशन होगा, ड्यूरिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? वहाँ पे आपका ऑथराइज़ सिग्नेचर होगा कंपनी का। फिर है आपको चाहिए रिलीविंग लेटर,
कि वहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मिलेगा कि ये बंदा उस कंपनी को छोड़ चुका है। ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, जो कि आपको स्टार्टिंग में मिलता है। फिर आपको कंपनी बोलेगा कि आपको 3 to 6 मंथ सैलरी स्लिप चाहिए। 10 कंपनी में जो 7-8 कंपनी होगा वो बोलेगा कि 3 मंथ्स का ही चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए तो यू कैन टॉक टू योर कंसल्टेंसी। बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट 10 कंपनी में ऑलमोस्ट कंपनी आपको बैंक स्टेटमेंट मांग ही लेता है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके कंसल्टेंसी नहीं दे रहा है तो कोई और कंसल्टेंसी को देखो, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट अभी चाहिए, ठीक है, उससे बात करो। तो ये सब चीज़ मैं बता रहा हूँ कि पैसा दे के फंसना मत, पहले ये सब चीज़ इंक्वायर कर लो कि वो लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उसके बाद आपको क्या चाहिए, रेजिग्नेशन ईमेल, ये सब तो पहले खोजेगा ऑफर लेटर अति करने से पहले। तो ये आपको कंसल्टेंसी से बात करना कि रेजिग्नेशन ईमेल और एक्सेप्टेंस ईमेल। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप एक चेकलिस्ट बना लो अच्छे से। कहीं पे भी आप कंसल्टेंसी के पास जाते हो तो ये सब चीज़ आपको पूछना है। ब्लाइंडली पैसा बर्बाद मत करो, ठीक है, पूरा R&D करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लो। तो आज के यार वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। लोग सिर्फ देख रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोगों को प्रॉफिट हुआ है, आपको भी होगा अगर आप इस फील्ड में हो। आपको थोड़ा सा मीन्स नॉलेज हो गया तो डेफिनेटली इट विल बी काम आएगा फ्यूचर में ऑल्सो, कि काम आएगा इन द सेंस ऑफ कि कंसल्टेंसी के पास जा रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है तो वो आपको सम टाइम मामू बना देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए तो आप टॉपमेट पे 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हो। तो यार 100 बंदा में 85% नॉन सब्सक्राइबर है और ओनली 15% ही सब्सक्राइबर है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पसीना बहा बहा के वीडियो जो बना रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि आप भी चैनल को सपोर्ट करो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।